आज है 25 अगस्त और आज की देश दुनिया राजनीति शेयर बाजार मौसम और युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी अहम खबरें हिंदी में देखने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। 8 दिन का सीज फायर समाप्त होने के बाद एक बार फिर से अमेरिका ईरान अपने आमने सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे सख्त और ऐतिहासिक प्रतिबंधी की चेतावनी दी है, जिसे अमेरिकी प्रशासन ने इकोनॉमिक डी डे का नाम दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेटिस आज एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आर्थिक प्रतिबंधों का पूरा खाचा सीधा दुनिया के सामने रखा। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य ईरान के बैंकिंग सेक्टर और बचे कुचे तेल निर्यात को पूरी तरीके से ठप करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तरी अमेरिका के दो सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका और कनाडा के बीच में व्यापारिक संबंध इतिहास का सबसे खराब दौर पे पहुंच गया है। तय समय सीमा के भीतर दोनों देशों के बीच में व्यापार वार्ता पूरी तरीके से ठप हो गई, जिसे के तुरंत बाद अमेरिका ने कनाडा के आने वाले वस्तु पे 50% का भारी टैरिफ लागू कर दिया है। यह टैक्स करीब $20 अरब से अधिक वस्तु पे सीधा प्रभावित से आयात होने वाली बियर और डेयरी उत्पाद के भारी मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी लगेगा। ब्लैक सी और पूर्वी यूरोप में चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। यूक्रेनी सेना ने अत्याधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की सीमा के भीतर तक गहराई में स्थित दो सबसे बड़े तेल रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शी और सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार इस हमले के बाद रिफाइनरी के मुख्य फ्यूल स्टोरेज टैंक में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने में रूसी आपातकाल सेवाओं को कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूस के सैन्य तंत्र को मिलने वाले ईंधन आपूर्ति को कटौती के लिए यह राजनीतिक हमला किया है। कोंगो लोकतंत्र गणराज्य DRC और युगांडा के सीमावर्ती इलाकों में वायरस का बेहद खतरनाक और जानलेवा असर देखने को मिला, जहां बुडुबुगु स्ट्रेन तेजी से महामारी का रूप ले रहा है। WHO के अनुसार इस नए स्ट्रेन के कारण अब तक संक्रमित के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ हफ्ते में 2500 से अधिक मौतें हो चुकी है। स्थानीय अस्पतालों में बेड, दवाई, सुरक्षा PPE किट को भारी मात्रा में कमी देखी गयी। इस मानवीय संकट को देखते हुए वेटिकन सिटी के पोप ने X15 की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमीरों देशों को भाविक अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के तुरंत मेडिकल टीम और वित्तीय सहारा नहीं भेजा गया तो यह महामारी पूरे अफ्रीका महाद्वीप को अपने चपेट में ले लेगी। गाजा में लंबे समय से चल रहे युद्ध संघर्ष के बाद जहां सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासनिक स्थिति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तेज हो गया है, जहां संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय देशों के सहयोग से बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सेना युगांडा की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। युगांडा के सांसद ने अपने एक विशेष रूप से प्रतिष्ठित सैनिक को गाजा पट्टी में तैनात करने की अधिकृत मंजूरी दे दी। इस सैनिकों का मुख्य काम गाजा के नागरिकों को मानवीय सहायता पहुंचाना, अस्पतालों की सुरक्षा करना और क्षेत्रीय कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना होगी। वेस्ट बैंक के संघीय क्षेत्र से बड़े पैमाने पे हिंसा की खबर सामने आ रही है, जहां सत्ताधारी इजराइल प्रवासी और स्थानीय फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच जमकर बवाल के बीच जमीनी खूनी झड़प में हो गई। इस हिंसा को एक और फिलिस्तीनी युवक की भी गंभीर रूप से गोली लगने से मौत हो गई। इस हिंसा में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उपद्रवियों का कहना है कि कई बहनों को जैतून के आग के हवाले कर दिया गया है। साल 2026 में इस क्षेत्र में हिंसक के मामले दर इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, जहाँ औसत 6 दिनों में अधिक हमले तक पहुंच गई है। इसके कारण शांति वार्ता संभव धुंधली होती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में मौजूद 2 अनुभवी अतिरिक्ती यात्रियों तक आज स्टेशन की बाहरी हिस्से में लगे पुराने कम्युनिकेशन एंटीना और सोलर पैनल की मरम्मत के लिए खुले वातावरण का कदम रखा गया है। इसके साथ ही कैनेडा और कनाडा के सेंटर में एक बहुत बड़ी खबर आई है, जहां नैन्सी ग्रीसी रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्चिंग पैड पे पूरी तरीके से असेंबल कर दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग 30 अगस्त को होनी है। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड में उन अनसुलझे रहस्यों को डार्क एनर्जी के खोज में क्रांति लाएगी। WHO ने हेमोनेट्रिन डे के मौके पर एक बेहद चिंताजनक और वैश्विक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार युद्धग्रस्त और तनाव क्षेत्र वाले इलाकों में मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टरों को अस्पताल या जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वर्ष 2026 में अब तक वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को डॉक्टरों के 914 बड़े हमले दर्ज कराए गए हैं। रिपोर्ट में साफ दर्ज कराया गया है कि सबसे बड़ा दर्दनाक हमला यूक्रेन, लेबनान, फिलिस्तीन के गाजा और म्यांमार में दिखे जाने वाले मिली और अस्पताल पर भी हवाई हमले किए गए हैं। साथ ही कई डॉक्टरों को भी बंधक बनाया गया। WHO ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय अपराध का खुला उल्लंघन बताया है।
कैरिबियन देश हूती इस समय पूरी तरीके से अराजकता के चपेट में है। संयुक्त राष्ट्र के हूती स्थित एकीकृत कार्यालय में BHNU की ताज़ा रिपोर्ट में के अनुसार देश की राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस और के आसपास के इलाकों पे कब्जा करने के लिए हिंसक गिरोहों के बीच में आपस में गहरा युद्ध चल रही है। पिछले कुछ महीनों के भीतर ही इस गैंग वार में 613 से बेकसूर नागरिकों की भी जान जा चुकी और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देश की चुनी हुई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। बाजारों में खाने पीने की चीजों में भारी किल्लत देखा जाता है और लोगों के आपस में जनजीवन बेहाल हुए हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाके में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। आज के खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हिंदी में देश दुनिया राजनीति से जुड़ी खबरें देखनी है तो हमारे चैनल ऑफिसर भारत को सब्सक्राइब करें।